बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पश्चिम बर्धमान जिले के अंडाल थाना क्षेत्र के सकरा इलाके में शुक्रवार को भाजपा नेताओं पर हमले की घटना सामने आई है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि तृणमूल से जुड़े कुछ लोगों ने भाजपा कार्यकर्ता बनकर उन पर हमला किया। हालांकि भाजपा मंडल 4 के नेताओं का दावा है कि इस जुलूस की जानकारी उन्हें नहीं थी और न ही पार्टी की ओर से इसकी कोई आधिकारिक अनुमति दी गई थी। भाजपा मंडल 4 के मंडल अध्यक्ष राखाल चंद्र दास ने आरोप लगाया कि इलाके में पहले तृणमूल कांग्रेस का एक पार्टी कार्यालय था, जिसे हाल ही में भगवा रंग कर वहां भाजपा का झंडा लगा दिया गया। उनका कहना है कि उसी कार्यालय से कुछ युवक निकल कर आए और उन पर हमला कर दिया। इस घटना में मंडल अध्यक्ष राखाल चंद्र दास, भाजपा युवा नेता प्रियांशु राय और अशोक बाद्यकर के साथ मारपीट किए जाने का आरोप है। राखाल दास ने कहा कि पूरे मामले की लिखित शिकायत अंडाल थाने में दर्ज कराई जाएगी और पार्टी के उच्च नेतृत्व को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। যদি কোনো তৃণমূলের লোক যদি বিজেপির এসে ভাতপুরি করতে আসে, আপনারা আওয়াজ তুলুন, আমি আছি সঙ্গে। আমার অন্ডালবাসীকে জানাই আমি আছি সঙ্গে। কোনো রকম তৃণমূলের কোনো নেতা কোনো কর্মী ঢুকতে দেব না, বিনো জল ঢুকতে দেব না, তো দেব না। তাতে আমার যদি জান যায় তো জান যাবে। दुर्गापुर नगर निगम के 32 नंबर वार्ड के पूर्व तृणमूल कांग्रेस पार्षद मानस राय ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के ही कुछ लोगों ने प्रभाव का इस्तेमाल कर उन्हें झूठे मामले में फंसाया है। शुक्रवार को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेशी के दौरान अदालत परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यह बात कही। गौरतलब है कि प्रताड़ना और उगाही के आरोप में दुर्गापुर थाना पुलिस ने गुरुवार को मानस राय को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ले जाते समय मानस राय ने कहा, पार्टी के अंदर के कुछ लोगों ने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर मुझे झूठे मामले में फंसाया है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले मानस राय ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर एक पोस्ट साझा किया था। इसके बाद से ही राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। इसी बीच उनके खिलाफ धोखाधड़ी और उगाही के आरोप सामने आए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद दुर्गापुर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। ক্ষমতায় তো বিজেপি আছে। আমি তো দল ছেড়ে দিয়েছি। তুমি হ্যাঁ, তাহলে তো বিজেপিতে গেছেন। বিজেপিতে এখনো যাইনি, বিজেপি জয়েন করবো বলছি। সেই জন্য কি আপনার প্রতি এরকম আচরণ? বিজেপির লোককে আচরণ করেন, আমাদের দলের কেউ করছে। হ্যাঁ, আর তৃণমূল দলেরই কেউ করছে, বিজেপি কেউ করেন। বিজেপি কেউ করেন না। কেন, কিসের জন্য, কি মনে হয়? দল ছাড়ার জন্য? দল ছাড়ার জন্য হবে, প্রতিহিংসা পরায়ণ হবে। कोयला कारोबारियों और डीओ कोयला लदे वाहनों के चालकों से हथियार दिखाकर रंगदारी वसूलने के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक पिस्तौल, 50 राउंड कारतूस, 84,000 रुपए नकद और एक 4 पहिया वाहन बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुन्ना सिंह और विजय सिंह के रूप में हुई है, जो अंडाल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि कुछ बदमाश ECL के वैध कोयला डिपो में कारोबारियों को डराकर पैसे वसूल रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर केंदा फाड़ी पुलिस ने गुरुवार देर रात अभियान चलाकर दोनों को गिरफ्तार किया। शुक्रवार को आसनसोल अदालत में पेश किए जाने पर न्यायाधीश ने दोनों को 6 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस पूरे गिरोह और इसके सरगनाओं की तलाश में जुटी है।
हटन रोड में अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रस्तावित अभियान को आसनसोल नगर निगम ने फिलहाल 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। व्यापारियों और दुकानदारों के अनुरोध के बाद निगम ने उन्हें स्वयं अवैध ढांचे हटाने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। पहले घोषणा के अनुसार शनिवार से जीटी रोड के हटन रोड मोड़ से एसबी गुराई रोड के स्माइल मोड़ तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाना था। इसे लेकर पिछले 2 दिनों से निगम की ओर से माइकिंग भी की जा रही थी। शुक्रवार सुबह फिर माइकिंग कर बताया गया कि व्यापारियों ने अतिरिक्त समय मांगा है और 15 दिनों के भीतर सड़क एवं फुटपाथ पर बने अवैध ढांचे खुद हटाने का आश्वासन दिया है। निगम ने साफ चेतावनी दी है कि तय समय के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया तो कड़ा अभियान चलाया जाएगा। माइकिंग के बाद इलाके में हलचल बढ़ गई। कई दुकानदार अपनी दुकानों के सामने बने शेड, टिन और अन्य ढांचे हटाते नजर आए। लंबे समय से हटन रोड में फुटपाथ कब्जा और ट्रैफिक जाम की शिकायतें मिल रही थी। निगम का कहना है कि यातायात सामान्य करने के लिए ये कदम उठाया गया है। বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিশেষ অভিযান 16 তারিখ শনিবারের পরিবর্তে 15 দিন পর করা হবে। মনে রাখবেন, অবৈধ দখলদারির বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিশেষ অভিযান 16 তারিখ শনিবারের পরিবর্তে 15 দিন পর করা হবে। এই অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা আসানসোল পৌর নিগমের কাছে 15 দিন সময় চেয়ে আবেদন জানিয়েছেন। তারা আরো জানিয়েছেন, মধ্যে তারা রাস্তায় এই আইন অবৈধ দোকানগুলি সরিয়ে हटन रोड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को 15 दिनों के लिए टालने पर भाजपा ने आसनसोल नगर निगम पर सवाल उठाए हैं। शुक्रवार को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में नेताओं ने कहा कि जब निगम ने 16 मई से अभियान शुरू करने की घोषणा कर दी थी और लगातार माइकिंग भी की जा रही थी तो अचानक फैसला क्यों बदला गया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि टीएमसी की अंदरूनी गुटबाजी के कारण पहले भी अतिक्रमण हटाने का अभियान ठंडे बस्ते में चला गया था और इस बार भी उसी वजह से कार्रवाई टाली गई है। भाजपा ने कहा कि हटन रोड जिला अस्पताल जाने का मुख्य मार्ग है और सड़क के दोनों ओर अवैध कब्जे के कारण आम लोगों को भारी परेशानी होती है। पार्टी नेताओं ने मांग की कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शनिवार से ही शुरू की जाए। भाजपा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। सरकार बनने के बाद हमारे आसनसोल नगर निगम ने एक अनाउंसमेंट करवाया कि हाटन रोड से लेकर गुराई रोड तक जितना भी इंक्लोजमेंट है, जहां पर हमारे जो नागरिक हैं, हमारे बंगाल के, हमारे आसनसोल के जो नागरिक हैं वो चल नहीं पाते हैं। आपको जैसा मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है गुराई रोड में है और उसका मेन जो रास्ता है हाटन रोड होकर जाता है। जहाँ पे लोग चल नहीं पाते हैं, आप समझ लीजिए कि वहाँ से एम्बुलेंस कैसे निकलेगा, और एम्बुलेंस वहाँ से घंटों लग जाता है वहाँ से निकलने में, और हमारे जो रोगी हैं, जो वहाँ एम्बुलेंस में हमारे रोगी रहते हैं, वो मारे जाते हैं। हाटन रोड की स्थिति बहुत विचित्र हो गई है। तो कॉरपोरेशन ने एक अनाउंसमेंट किया था कि कल यानी कि 16 तारीख को उसको खाली किया जाएगा। जितने भी इंक्लोजमेंट है, जितना भी रोड को घेर करके लोग बैठे हुए हैं, उनको हटाया जाएगा और आम नागरिक जो हमारे आसनसोल के हैं वो चल सकेंगे, वो आसानी से सब कुछ कर सकेंगे। लेकिन हठात आज सुनने को आया और हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि कॉरपोरेशन से एक माइकिंग किया जा रहा है कि उसको 15 दिनों तक बढ़ा दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमारे जिला की ओर से ये मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे प्रतीत होता है कि कॉरपोरेशन का ये कुछ मिली भगत और कुछ चाल है, जो फिर से तृणमूल से मिल करके वो लोग ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं जिससे आम नागरिकों को कोई भी सुविधा आसनसोल में ना मिल सके। आसनसोल के सालानपुर थाना क्षेत्र स्थित देंदुआ कल्याणेश्वरी रोड पर एलोक्वेंट स्टील प्राइवेट लिमिटेड कारखाने के सामने मजदूरों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अमर महतो के नेतृत्व में श्रमिकों ने कारखाने के गेट पर गंगाजल छिड़ककर विरोध जताया। मजदूरों की मुख्य मांगों में वेतन वृद्धि, श्रमिकों की सुरक्षा, 8 घंटे कार्य व्यवस्था और उत्पीड़न मुक्त कार्य वातावरण शामिल हैं।
अमर महतो ने आरोप लगाया कि पिछले शासनकाल में मजदूरों का लगातार शोषण हुआ और उन्हें कम मजदूरी दी गई। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवार ने उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया था और अब मजदूरों को उस वादे के पूरा होने की उम्मीद है। मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर कारखाना प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कल्याणेश्वरी फाड़ी पुलिस और केंद्रीय बल तैनात रहे। बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी का माहौल है। इसी खुशी में भाजपा लीगल सेल के आह्वान पर शुक्रवार को आसनसोल जिला अदालत परिसर में वकीलों ने विजय जुलूस निकाला। जुलूस पूरे कोर्ट परिसर का परिक्रमा किया। भाजपा लीगल सेल के वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष कांति गोस्वामी ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद उनका सपना पूरा हुआ है और बंगाल में भाजपा की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार से अदालतों के बुनियादी ढांचे, वकीलों और आम लोगों की सुविधाओं को लेकर कई उम्मीदें हैं, जिन्हें धीरे धीरे सरकार के सामने रखा जाएगा।